हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जितने भी एंशेंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके पुराने जितने भी आपके विदेशी यात्री भारत में आए हुए हैं उनको अपने आप में डिटेल में देखेंगे। राइट, इनको आप बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ में इस चीज़ को अपन कवर करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ये बेसिकली वन डे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस में डायरेक्टली एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन वही है जो बार बार से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी @स्टैटिक मित्रा, है ना। स्टैटिक मित्रा आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि बेसिकली वो कब आए, है ना, वो कब आए और वो किस देश से आए। ठीक है, उन्होंने कोई पुस्तक लिखी तो उसका नाम पूछते हैं। तो जनरली इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रश्न बेसिकली दिल्ली पुलिस वगैरह या फिर आरआरबी बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी और वनडे एग्जाम्स जो स्टेट प्रीलिम्स के होते हैं उनमें भी काफ़ी रिलेवेंट रहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। सो देखिए, प्राचीन भारत में जो यात्री आए, मेनली अपन 4 यात्रियों को भी पढ़ेंगे, ताकि वो 4 यात्री जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं तो उन्हीं को देखेंगे अपन। तो टाइम लाइन के साथ चलेंगे अपन। तो आप इसको 302 मानिए, 302 BC, है ना, और ये आपका 399 के आसपास में है। ठीक है, या 400 के आसपास में मान लीजिए इसको, और ये आपका है 630 के आसपास में, है ना। ये इनका टाइम है बेसिकली, जिस टाइम पे ये इंडिया में आके रहे थे। और ये आपका 671 से 695। ठीक है, लास्ट में एक ट्रिक भी देखेंगे जिसके माध्यम से आप आराम से याद कर पाओगे। तो पहले अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज पहले यात्री आए आपके। मेगास्थनीज बेसिकली आपके ये यूनान से थे, ग्रीस से थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसका वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए तो इन्होंने मौर्य के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। कौन सी पुस्तक है इनकी, इंडिका नाम से जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो फाहियान नाम की यात्री है। फाहियान बेसिकली इनका टाइम रहा है 399 से 414 ईस्वी के आसपास। अब ये जो तीनों यात्री हैं आपके तीनों चाइना से हैं, चीन से, है ना, चाइना से है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके काल में आए थे। ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने अपनी पुस्तक फो कुओ की में गुप्त काल की शांति और समृद्धि का वर्णन ये करते हैं। ये गुप्त काल में बेसिकली आए हैं। ठीक है, गुप्त काल में ये आए हैं फाहियान। ठीक है, ह्वेनसांग कब आए हैं, ह्वेनसांग आपके 630 से लेकर के 645 ईस्वी के आसपास में आए हैं, जब आपके हर्षवर्धन का शासनकाल था इस भारतवर्ष में। राइट, और ये भी चाइना से आए। इन्हें ह्वेनसांग को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। इनकी पुस्तक है सी यू की में हर्ष के शासन और नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। तो इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, राजकुमार इनकी पुस्तक है सी यू की। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी बड़ा ज़्यादा ठीक ठाक वर्णन किया इन्होंने। हर्षवर्धन का जो शासन रहा उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इन्होंने लिखा है। इत्सिक आए थे इसके बाद। इत्सिक आए 671 से 695 के ईस्वी के आसपास। ये चाइना से आए थे। इन्होंने भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों और बौद्ध धर्म की संस्कृति का जो है वर्णन किया। ठीक है, इनकी ट्रिक की बात करें अपन तो देखो, एक ट्रिक है इनकी कि इनकी एक ट्रिक आती है कि चीनी यात्रियों को बेसिकली फांसी जैसी ट्रिक होती है। तो फांसी का मतलब एक सियान करके भी एक यहाँ पे चीनी यात्री आते हैं, तो फांसी हुई इत्सिक को। ठीक है, इस तरह की ट्रिक है। तो मैं ट्रिक के पास ले चलता हूँ आपको सबसे पहले। सो देखो, चीनी यात्रियों को याद रखने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है कि आपको इनका क्रम में अक्सर पूछ लेते हैं कि कौन सीक्वेंस में, कौन पहले और कौन बाद में है। तो फांसी भी से आप इसको याद रख सकते हो। फांसी यानी फाहियान सबसे पहले आए, फिर इसके बाद शुंगन नाम से एक चीनी यात्री आए थे, ये भी आए थे, बट ये थोड़ा कम पॉपुलर होती है, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो फांसी हुई यानी ह्वेनसांग, और ई मतलब इत्सिक। तो चीनी यात्री को फांसी हुई, इससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये जो आप इनका क्रम देख सकते हो कि फाहियान आए 399 में, शुंगन आए 518 ईस्वी में, ह्वेनसांग यानी हर्षवर्धन के काल में आए ह्वेनसांग। ठीक है, ये 630 में आए, और इत्सिक आए आपके 7वीं सदी के अंत में। तो सबसे लास्ट में है इत्सिक। ठीक है, तो फांसी हुई से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, सो इसके बाद आप देखोगे तो मध्यकालीन भारत में जो भी आपकी यात्रा है उनको देखेंगे। ठीक है, सो मध्यकालीन या भारत में आपके ऑलमोस्ट 5 के आसपास जो आपकी यात्री काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो उसको देखेंगे एक बार में। ठीक है, तो पहले आते हैं आपके अलबरूनी आते हैं आपके 1024 से 1030 के बीच में। ये फारस, जो आज उज्बेकिस्तान बोलते हैं जिसको, वहाँ से आते हैं ये। महमूद गजनवी के साथ आए। इन्होंने किताब उल हिंद या तहरीक हिंद नाम से एक किताब भी जो है लिखी है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इसके बाद आप देखोगे तो इनके बारे में कुछ जैसे कि इन्होंने भारतीय दर्शन और विज्ञान के प्रमुख स्रोत भी जो है भारतीय दर्शन और विज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है किसको, जो इनकी पुस्तक है, ठीक है। कौन क्या पुस्तक है इनकी, किताबुल हिंद और तहरीक हिंद को जो है बेसिकली आपका भारतीय दर्शन और विज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट यात्री मार्को पोलो। मार्को पोलो आपके 1292 से लेकर के 94 के आसपास में आते हैं। ये इटली से थे, नाम से पता लग रहा है कि ये किसी न किसी यूरोपियन कंट्री से होंगे, ठीक है। मार्को पोलो ये बेसिकली पांड्यन साम्राज्य में आए थे। इन्होंने दक्षिण भारत विशेषकर पांड्य राज्य के आर्थिक जीवन और मोतियों के व्यापार का वर्णन इन्होंने किया है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है इसके बारे में कि मार्को पोलो आपके कहाँ से आए थे, इटली में आए, इटली से आए थे, ठीक है। और ये पांड्य साम्राज्य में आए थे और ऑलमोस्ट 1292 के आसपास में जो ये आए हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इवन बुद्ध तो बार बार पूछे जाते हैं, इनकी एक पुस्तक है रिहेला, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है रिहेला पुस्तक के बारे में, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पुस्तक को ध्यान रखेंगे, इनका पुस्तक है रिहेला। ये 1330 के आसपास में आपके आए हैं। कहाँ से आए हैं, मोरक्को से। किस देश से आए हैं, मोरक्को, ठीक है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं और तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश भी नियुक्त किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता को काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर आपके चौथे जो यात्री है अब्दुल रज़ाक, ये आपके 1443 ईस्वी के आसपास आते हैं। ये आपके फारस उज्बेकिस्तान से आए हैं, ठीक है। और ये देवराय द्वितीय, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक में उनके शासनकाल में आए थे, ठीक है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और वहाँ के 7 सुरक्षा प्राचीरों का वर्णन किया। तो अब विजयनगर साम्राज्य के दौरान उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा विदेशी यात्री आए थे, तो उनको अपन डिटेल में अलग से भी देखेंगे। बट आप इसको ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए कि अब्दुल रज़ाक जो आपके विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए थे, ठीक है। इन्होंने 7 सुरक्षा वॉल जो थी वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की, इनका काफ़ी ठीक से बहुत डिटेल में वर्णन किया है। और ये किसके शासनकाल में आए थे, देवराय द्वितीय के काल में जो ये आए थे, ठीक है। इसके बाद 5वें मध्यकालीन भारत के किसी यात्री की बात करें तो निकोलो कांटी की बात आती है। निकोलो कांटी आपके इटली से आए थे। पहले कौन आए थे इटली से आपके मार्को पोलो आए थे। कौन आए थे, मार्को पोलो, ठीक है। और देखिए ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए हैं, ये कौन, निकोलो कांटी, मतलब अब्दुल रज़ाक बाद में आए थे, ये उससे पहले आ गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं ये। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति और हिंदू त्योहारों जैसे कि दीपावली, महानवमी का जो है उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो उल्लेख किया है, ठीक है। तो आपने देखा 5 यात्री जो है आपके मध्यकालीन भारत में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है आपका अलबरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी, फारस उज्बेकिस्तान से आते हैं, 1024 के आसपास में आए हैं, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में। इसके बाद मार्को पोलो की बात करें तो मार्को पोलो आए आपके इटली से 1292 के आसपास में, पांड्यन साम्राज्य के अंदर ये आए हैं, ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत की आर्थिक और राजनीतिक या जो स्थितियाँ थी उस टाइम पे उनका काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वर्णन किया। इन्होंने जो पर्ल का व्यापार था, मोतियों का जो व्यापार होता था, उसके बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल में लिखा है। उसके बारे में थर्ड आपकी इब्न बतूता जो मोरक्को से आते हैं, ठीक है। रिहेला नाम की पुस्तक लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, मतलब न्यायाधीश भी जो है नियुक्त किया। अब्दुल रज़ाक और निकोलो कॉन्टी आपके आए पहले इटली से आए हैं, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में। और अब्दुल रज़ाक आपके उसके बाद आए हैं 1443 के आसपास में, फारस उज्बेकिस्तान से आए थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। नाउ इसके बाद में आप देखो तो मुगल काल और यूरोपीय यात्री जो है, चूँकि मुगल कालीन समय पर यूरोपियन यात्रियों का आगमन ज़्यादा हुआ है, तो यूरोपियन यात्री ज़्यादा है। जैसे पहले आपके आए हैं वहाँ पे विलियम हॉकिंस आपके 1608 से लेकर के 1611 में आए, ठीक है। इंग्लैंड से आए डेफिनेटली, जहांगीर के शासनकाल में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे बेसिकली। जहांगीर ने इसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, तो आपकी वो दी थी विलियम हॉकिंस को, ठीक है। सर थॉमस रो दूसरा आता है, सर थॉमस रो 1615 से 1619, ऑलमोस्ट 4 साल बाद, ठीक है। 4 साल बाद कौन आते हैं, सर थॉमस रो। ये आपका इंग्लैंड से आते हैं, उस टाइम पे फिर भी शासनकाल जहांगीर का था। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में ये सफल रहे थे, ठीक है। सो सर थॉमस रो का काफ़ी जो मतलब कह सकते हो कि इन्होंने काफ़ी प्रभाव जमाया राज दरबार में और इन्होंने रियायतें भी है हासिल करी, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो 2 और यात्री बचते हैं आपके, फ्रांसवा बर्नियर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। फ्रांसवा बर्नियर आपके 1656 से लेकर के 1668 के आसपास में आई है, फ्रांस से आए हैं। फ्रांसवा बर्नियर नाम से पता लग रहा है कि फ्रांस से है। शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में आते हैं। बेसिकली ये यहाँ एक डॉक्टर थे ये, ठीक है। क्या थे ये, डॉक्टर थे, ठीक है। शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी यहाँ पे, है ना, इनके कोर्ट के अंदर यानी दरबार के अंदर। ये एक चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक है ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर
है ना। औरंगजेब और दारा सिकोह के उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन भी जो है करती है। तो फ्रांसवा बर्नियर बेसिकली आपके शाहजहां और औरंगजेब के भी शासनकाल के दौरान आए, है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर, ठीक है। डॉक्टर थे बेसिकली पेशे से, तो आप ये यूनिक इनकीनेस याद रख सकते हो, ठीक है। निकोलो मनुक्की। निकोलो मनुक्की आपके इटली से आते हैं, ठीक है। इटली से आपके पहले 2 यात्री आ चुके हैं, कौन कौन से, मार्को पोलो, ठीक है, और निकोलो कॉन्टी। इसके बाद निकोलो मनुक्की आए औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। ये इन्होंने दारा सिकोह की सेना में तोपचे के रूप में काम किया और स्टोरिया दी मोगोर नामक जो पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। तो ये पुस्तकें काफ़ी दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप इनको याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। स्टोरियो दी मोगोर किसने लिखी, निकोलो मनुक्की ने लिखी है, ठीक है। नाउ देखो, 2 प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, एक तो चीन से आने वाले यात्रियों के बारे में, एक विजयनगर साम्राज्य के अंदर आने वाले यात्रियों के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार फटाफट से देख लेंगे। तो फाहियान, है ना, फांसी हुई इत्सिको, ठीक है। तो फांसी यानी फाहियान सबसे पहले है। तो देखो फाहियान बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए, इन्होंने फोकुयो की ग्रंथ लिखा। खास बात, इन्होंने मध्यम भारत को ब्राह्मणों का देश कहा, ठीक है, और कहा और बताया कि वहाँ के लोग अहिंसक थे, लहसुन प्याज नहीं खाते थे। तो ये आपके फाहियान के ग्रंथ से पता लगता है। सेकंड आता है आपके हेवेनसांग। इनको शाक्य मुनि या नीति का पंडित भी कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल तक शिक्षा ग्रहण की। खास बात क्या है इनकी कि इन्होंने हर्षवर्धन के समय होने वाली प्रयाग महामोक्ष परिषद का जो वर्णन किया है, ठीक है। हेवेनसांग को आप जो है बेसिकली हर्षवर्धन से याद रखोगे, और हर्षवर्धन के समय आपको पता है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनकी एक महामोक्ष परिषद काफ़ी बड़ी, इन्होंने हर्षवर्धन का शासनकाल काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, पढ़ने के योग्य है वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबियाँ थी, है ना। तो हर्षवर्धन का काल जब था तभी हेवेनसांग भी आए थे। तो ये बेसिकली उस टाइम पे प्रयाग महामोक्ष परिषद का वर्णन भी जो इनकी पुस्तक में करते हैं। इसके बाद में लास्ट फांसी हुई इत्सिक को। तो इत्सिक आपके लास्ट में है, ये बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन और वेशभूषा पर इन्होंने अधिक लिखा है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के जो विदेशी यात्री हैं इनके बारे में, ठीक है। विजयनगर बेसिकली दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। ये अपनी समृद्धि और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, जिसे पूरी दुनिया की यात्रियों को आकर्षित किया। इसलिए आए थे क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला थी ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बेसिकली बसा हुआ एक नगर था, जिसको बाद में है काफ़ी चैलेंजेस भी सामने करने पड़े, बट इनकी स्थापत्य कला और समृद्धि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही थी उस टाइम पे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यात्रियों ने इनके साम्राज्य को विजिट किया। इसलिए इस टाइम के जो आए हुए यात्री काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो निकोलो कॉन्टी, जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको, ये इटली से आए थे। इन्होंने विजयनगर के सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और विशाल त्योहारों का वर्णन किया। इन्होंने ही बताया कि विजयनगर का घेरा 60 मील का है। तो विजयनगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अगर विजयनगर का ये एक एरिया है, तो विजयनगर बेसिकली 7 वॉल से घिरा हुआ था ताकि शत्रु इन पर आक्रमण ना कर सके, ठीक है। तो ये 60 मील का घेरा था बेसिकली, इतना बड़ा विजयनगर साम्राज्य को बनाया गया था, आर्किटेक्टली इतना मजबूत था वो, ठीक है। फिर आते हैं अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक मैंने पहले बताया आपको, फारस से आए थे, ये उज्बेकिस्तान से आए थे। ये कालीकट के जमोरिन के दरबार से विजयनगर में आए थे। प्रसिद्ध कथन क्या है, इन्होंने कहा था कि दुनिया में आंखों ने विजयनगर जैसा शहर न कभी देखा है, न कभी कानों से कभी सुना है। मतलब इतना जो है काफ़ी इनको अच्छा लगा विजयनगर साम्राज्य की। इन्होंने कहा कि दुनिया में आंखों ने विजयनगर जैसा शहर न कभी देखा है, न कहीं कभी कानों से कभी सुना है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट यात्री जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, कृष्णदेवराय। आप जब जानते हो, जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ते थे, इस शासक का जिक्र हमेशा आता है, कृष्णदेवराय का। तो डोमिंगो पाइस जो थे बेसिकली पुर्तगाल से थे, ये इन्हीं के शासनकाल में आए थे, ठीक है। इन्होंने कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा सटीक वर्णन किया। इन्होंने लिखा कि वो मजले कद के थे, गोरा रंग था और चेहरे पर इनके चेचक के दाग भी हुआ करते थे। ये आपके डोमिंगो पाइस ने जो है लिखा है, ठीक है। नाउ मुगल काल में 2 प्रमुख यात्री जो आए हैं बेसिकली, आपका पीटर मुंडी जो आपकी इटली से थे, ठीक है। शाहजहां के समय में जो भीषण अकाल पड़ा उसका मार्मिक वर्णन इसने किया, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रांस से आए थे। ये एक जौहरी थे, मतलब ज्वेलर थे। इन्होंने कोहिनूर हीरे और म्यूर शासन का जो है बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने। तो ये फ्रांस से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है विदेशी यात्री खत्म होते हैं। इसके बाद आप कुछ ट्रिक्स है जो देख लो। देखो निकलो अब्बा डोमिंगो बार बार आता है। तो ये आपके जो विजयनगर साम्राज्य में जो आपके विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में है। तो विजयनगर साम्राज्य में आपके जो यात्री आए वो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो निकोलो कॉन्टी इटली से आया था। अब्बा अब्दुल रज़ाक फारस से आए थे। इसके बाद आपका डोमिंगो पाइस पुर्तगाल से आए। फिर बार मतलब बारबोसा जो पुर्तगाल से आए थे। तो इनका सीक्वेंस काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपको इनको सीक्वेंस याद करने के लिए क्या ट्रिक से ध्यान रखोगे इसको, कि निकलो अब्बा डोमिंगो बार आता है, ठीक है। इसके बाद मुगल दरबार में जो आपके विदेशी यात्री आए उनमें आपको 2 ही नाम ध्यान रखने को मिलते हैं, बट आप इसको याद रखोगे होट से, है ना। तो होट का मतलब ओ यहाँ पे साइलेंट है,
एच का मतलब हॉकिंस और टी का मतलब यहाँ पे थॉम्स रो आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हो। नाउ प्राचीन काल से मध्यकाल तक भी आपको मिक्स या कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको देखो एक सीरीज में याद रखना, तो आप क्या याद रखोगे कि मैं फंसा हवेन इबन बतूता, तो मैं यानी मेगजनी सबसे पहले आते हैं, उसके बाद फांसी हुई इत्सिको, तो आप ये वैसे याद रख सकते हो, तो फाहियान, फिर संयुगन का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता। हेवेन सांग आपका हर्षवर्धन के काल में आता है, इबन बतूता आपके तुगलक काल में जो है आता है। तो इस प्रकार इनको आप आराम से याद रख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये अपनी पहल है जिसमें आपको स्टैटिक जो जीके आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए है वो आपको सारा का सारा देखने को मिलेगा। आपकी लास्ट फाइट है अगर, तो आप डेफिनेटली इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना है ना, एक बार पढ़ो, कवर करो, फिक्स करो और जीत जाओ हमेशा के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में इसी के साथ। आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है स्टैटिक जीके की, आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।